तो गाइस, मैंने अपना मंदिर, ये मेरा मंदिर है, तो मैंने अपना मंदिर पूरा खाली कर दिया है। सारा सामान उठाकर यहाँ रख दिया है और आधा सामान उठाकर यहाँ रख दिया है। मेरे मंदिर में बहुत सारा सामान है, क्योंकि जब से मैं ससुराल में आई हूँ ना, मैंने रोज़ कोई ना कोई चीज़ें उठा के ले आती हूँ मंदिर से। तो आपको दिखाती हूँ, ये मेरी बीट माला है, ये मेरी है बीट माला। तो मैं जब रात को नींद ना आए या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो ये भगवान की माला जपती हूँ। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जब टेंशन हो जाती है दिमाग में तो भगवान का नाम ले लेती हूँ। लेती तो वैसे रोज ही हूँ, पर माला हफ्ते में 2-3 बार जपती हूँ, डेली नहीं जपती। तो ये मेरे मंदिर का कपड़ा है जिससे मैं मंदिर साफ़ करती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला कर दिया है, 2-3 ला के दिए, संभाल के रखती हूँ हर एक बार। तो मंदिर ऐसे साफ़ करती हूँ। पहले करेंगे इसके जो गुंबद बना है, पहले वो साफ़ करेंगे। मिट्टी झाड़ लूँगी सारी। मिट्टी झाड़ के फिर इस पे मारूंगी गीला कपड़ा, क्योंकि ये सनमाइका है, यानी कि प्लाई का बना हुआ, तो ज़्यादा गीला नहीं करूँगी मैं। इसके अगल बगल से सारी मिट्टी निकाल देती हूँ, जो जाले जूले लगे सब झाड़ देती हूँ, क्योंकि मंदिर में जाले लगना अच्छी बात नहीं होती, अशुभ होता है, अशुभ होता है। और घर में दलिद्र आता है। दलिद्र मीन्स दुख, बीमारी, कलेश, ये सब आता है घर में। तो आज मंदिर की अच्छी से सफाई करेंगे। तो 3 दिन बाद फिर करूँगी मंदिर की सफाई। मंदिर को साफ करने से और मंदिर की सेवा करने से घर में खुशियाँ आती हैं और नेगेटिविटी बाहर जाती है। तो ये मेरे मंदिर का कपड़ा है, इसको फोल्ड करके मंदिर में बिछाऊंगी। ये मैं पिछले साल दिवाली पे लेके आई थी, मेरे हबी ने मुझे दिलाया था। तो मंदिर में मैंने कपड़ा बिछा दिया है, भगवान का आसन। मैं हमेशा लाल जो डार्क रंग का आसन लेके आती हूँ, क्योंकि डार्क रंग पॉजिटिविटी और कह सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल बढ़ाता है, क्योंकि डार्क रंग से पॉजिटिविटी और एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसलिए मंदिर का कपड़ा डार्क में लेके आती हूँ। तो भगवान जी को आसन पर विराजमान करेंगे। तो ये मेरे बाबा बालकनाथ जी हैं। ये मैं गई थी बाबा बालकनाथ जी, तो वहाँ से लेके आई थी। मेरे भतीजे का मुंडन था, तो हम वहाँ पे मुंडन कराने गए थे, तो मैं वहाँ से लेके आई थी। तो ये शिव जी है, ये ससुर जी के मंदिर से उठाया मैंने, क्योंकि कहते हैं एक मंदिर में 2 मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। तो उनके मंदिर में से ये मूर्ति उठा के मैंने अपने मंदिर में रख ली है। ये भी उनके मंदिर का है, तो क्योंकि मंदिर में बहुत सारी फोटोएं रखी हुई है, तो सब फोटो में एक एक कर दिए मैंने। और ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये दिवाली पे लेके आई थी। और ये मेरे ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के वस्त्र मैंने इस तरीके से पहनाए हैं। इनके सर पे इनकी पगड़ी रख देते हैं और हाथ में बांसुरी पकड़ा देते हैं। ठाकुर जी को मैंने नहलाया था सुबह, तो कपड़े चेंज करे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, तो मैं एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ इनको, जैसे बच्चों को नहलाते हैं ना, सेम वैसी। तो ये मेरे ठाकुर जी की काऊ है, ये हमेशा उनके पास रहती है। और ये है मोर पंख। मैं अपने घर में ना मोर पंख जरूर रखती हूँ, क्योंकि मोर पंख बच्चों को झाड़ने के काम भी आता है, उनकी नज़र उतारने के, और ठाकुर जी को बहुत प्यारा है। तो ये है शिरडी के साईं बाबा। ये जब बबलू भाई और शिरडी गए थे तो वहाँ से लेके आए थे, तो पापा जी ने मंदिर में रख दिया था। तो मंदिर में 2 साईं बाबा की मूर्ति है, तो एक मूर्ति मैंने ले ली। तो मैं इनकी पूजा करती हूँ रोज। तो ये है मेरे ठाकुर जी की टोकरी।
अभी थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है इसमें, इसको भी खाली करूँगी, क्योंकि जब ठाकुर जी को रेस्ट दिलानी होती है तो इसमें बिठा के अपने रूम में ले जाती हूँ। और ये है मेरे पीली कौड़ी दूसरी कौड़ी, ये सिद्ध करी हुई है। इसको मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती, क्योंकि कहते हैं कि किसी ऐसे पर्सन की जो नहाया धोया ना हो या नेगेटिविटी लेके आया हो, उसका हाथ लग जाए तो ये कौड़ी जो सिद्ध हुई होती है बेकार हो जाती है। तो मैं किसी को हाथ नहीं लगाने देती। इससे मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, पर याद तो है, दिमाग में तो है, पर नाम नहीं याद आ रहा मुझे। और ये है शिवलिंग, पारद शिवलिंग। तो ये मेरे ससुर जी का है। तो मैं बाकी दूसरे शिवलिंग की पूजा नहीं करती, वो गमले में रखा हुआ है। तो ये ओरिजिनल होता है, तो इसकी पूजा करनी चाहिए। ये किसी किसी को ही मिलता है, किसी किसी के घर में होता है। और ये बाबा बालकनाथ जी की चरण पदुका है। मैं बाबा बालकनाथ जी गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ। मंदिर में जितना भी सामान है, जितना भी है, हर जगह, हर मंदिर में गई हूँ मैं, हर जहाँ भी दर्शन करने जाती थी वहाँ से ले आती थी। और ये है मेरे शालिग्राम, ये मेरी बड़ी नंद है ना, उन्होंने दिया मुझे गिफ्ट में, क्योंकि उनके पास 2 था, उसमें से एक मुझे दे दिया। तो ऑलरेडी मंदिर में सारा सामान ऑर्गेनाइज कर दिया है। बस ये है मेरा बैम्बू ट्री। ये मैं ऑनलाइन मंगवाया था मीशो से। तो ये मैं इसलिए घर में रखते हैं क्योंकि इसको रखने से थोड़ी पॉजिटिविटी आती है और घर में कलेश कम होता है, कहते हैं, पर मानने से सब कुछ होता है। मैं ये समझती हूँ, अगर ना मानो तो कुछ नहीं। तो ऐसे करती हूँ मैं अपने मंदिर की सेवा। कल मैं मॉर्निंग में आपको बताऊँगी मैं अपने ठाकुर जी को कैसे नहलाती हूँ और उनके कपड़े कैसे पहनाती हूँ और उनको कैसे मंदिर में विराजमान करती हूँ। थैंक यू। तो गाइज़, ये है मेरा मंदिर। वैसे तो हमारे घर में 3 मंदिर है। ये मेरे ससुर जी का मंदिर था, बट अब वो नहीं रहे, तो सीमा भाभी पूजा करती है इसमें। ये है मेरा अपना पर्सनल मंदिर, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जिसको किसी को मैं हाथ लगाने नहीं देती, क्योंकि वो सिद्ध करी हुई है। तो आज मैं बताऊंगी मैं अपने मंदिर की सफाई और पूजा कैसे करती हूँ अपने ठाकुर जी की। तो सबसे पहले ये हटाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो झालर और सब कुछ ये लटका हुआ है ना, ये सब हटाऊंगी।